ये कहानी एक आम आदमी नंदू की है। ये कहानी उसके सपनों और अरमानों की है। नंदू के परिवार में कोई नहीं था, बस उसके दो दोस्त और घर में उसकी पत्नी शीतल थी। इस छोटी सी दुनिया में वो बहुत खुश था, पर कहीं न कहीं उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी। यार ये जिंदगी भी अजीब है। सुबह से शाम तक काम करो, फिर घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ और कल फिर वही रूटीन। मैं तो तंग आ गया हूँ यार। कुछ नहीं समझ आ रहा जिंदगी कहाँ जा रही है। जिंदगी का ये रूटीन थकावट भरा लग रहा है। हर दिन वही काम, वही रात। लगता है कुछ नया नहीं होने वाला। हाँ भाई, ये तो हर किसी का हाल है, लेकिन सपने देखने में क्या जाता है। मेरा सपना है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, दुनिया देखूं और अपने सपनों को सच करूं। सपने देखने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन यार सच बताऊं, मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि एक दिन अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर सकूं, खुद को साबित कर सकूं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। अरे क्या सपना है तेरा? हमें नहीं बताएगा? हम तेरे बचपन के दोस्त हैं। कितनी बातें छुपाता है ये हमसे। इसने आज तक हमें अपने सपनों के बारे में नहीं बताया। गलत बात, बहुत गलत बात नंदू। अरे जो सपना कभी सच हो ही नहीं सकता, उसके बारे में बताकर क्या करूंगा। मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपना खुद का ढाबा खोलूं, ऐसा ढाबा जहां हर कोई आकर खुश हो जाए। नंदू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढाबा खोल सकें। तुम क्यों सपनों के पीछे भाग रहे हो? ये ढाबा खोलने का सपना भूल जाओ। ऐसा न हो कि सपनों के चक्कर में हमारे खेत की फसल भी बर्बाद हो जाए। अभी हमें फसलों पर ध्यान देना चाहिए। शीतल, सपने ही तो होते हैं जो इंसान को जीने का मकसद देते हैं। देखना, एक दिन मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा और उस दिन तुम भी मुझ पर गर्व करोगी और कहोगी, तुमने सपना पूरा कर दिखाया नंदू। एक दिन नंदू को याद आता है कि मोहन के चाचा का शहर में एक बहुत बड़ा होटल है। नंदू सोचता है कि अगर उनसे मदद मिल जाए तो उसका भी गांव में ढाबा खोलने का सपना पूरा हो सकता है। अगले दिन नंदू मोहन से मिलता है और उससे अपनी बात करता है। मोहन, मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं अपने ढाबे के सपने को सच करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम सब मिलकर तेरे सपने को सच करेंगे, लेकिन किस तरह हम तेरी मदद कर सकते हैं? तेरे चाचा का शहर में होटल है ना, तू मेरी उनसे बात करवा दे। मैं उनसे पूछ लूंगा कि ढाबा खोलने में क्या लागत आएगी और क्या वे मुझे उतना उधार दे सकते हैं। मैं उनका पूरा उधार चुकाऊंगा। मेरे चाचा तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे, वे बहुत व्यस्त रहते हैं। तुम उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो? नंदू का सपना तो सपना ही रह गया। अब नंदू क्या करेगा? माफ कर देना दोस्त, पर सपने देखने का हक तुम जैसे लोगों को नहीं है। क्या हुआ? इतने मायूस क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? मोहन ने मदद करने से इनकार कर दिया है। अब मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ शीतल। आज दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि अब आप ये सपने देखना छोड़ दीजिए। ये सपना आपका कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे जुड़ जाते हैं। हमें इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक दिन नंदू कुछ काम से खेत की ओर जा रहा होता है कि रास्ते में वो देखता है कि एक साधु तपस्या कर रहे हैं और एक काला नाग उनकी तरफ जा रहा है। नंदू तुरंत उस नाग के पीछे जाने लगता है और साधु को आवाज लगाता है। तभी साधु की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि एक काला नाग उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन नंदू की आवाज सुनकर नाग डर गया और भाग गया। अरे बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे बाबा, किसी की जान बचाने वाले हम कौन होते हैं? जान बचाना तो उस ऊपर वाले का काम है। बहुत गहरी बातें करते हो बेटा, पर तुम्हारी आवाज में एक उदासी सी क्यों लग रही है? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। कुछ नहीं बाबा, ये भी ऊपर वाले का ही खेल है। अपने ढाबे के सपने को लेकर मैं इतना पागल हो गया कि खुद को अमीर समझ बैठा। फिर ऊपर वाले की लाठी पड़ी और पता चला कि मैं तो एक गरीब किसान हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान को सबका ख्याल रहता है। तुम चिंता मत करो। जिस सपने के लिए तुम इतने मायूस हो, वह सपना जल्द ही पूरा होगा। और ये एक साधु की बात है। साधु की बात कभी खाली नहीं जाती बेटा। एक दिन रास्ते में नंदू को मोहन की माँ मिलती है। वह घर जा रही होती हैं कि रास्ते में उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वे बेहोश हो जाती हैं। नंदू भागकर उनके पास जाता है, पहले उन्हें आवाज लगाता है और जब वे नहीं उठती तो उन्हें उठाकर घर पहुंचा देता है। मोहन को नंदू के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने नंदू की मदद करने से मना कर दिया था। नंदू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मदद नहीं की। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसे दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर आज तू मेरी माँ को घर नहीं लाता तो रास्ते में पता नहीं क्या हो जाता। और मेरे पास कोई सहारा नहीं है यार, बस मेरी माँ ही है। आज अगर इनको कुछ हो जाता तो सोचकर भी डर जाता हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। अरे पागल दोस्त को शुक्रिया बोलेगा। अब मैं जाता हूँ, माँ जी का ख्याल रखना। गोलू, हमें नंदू की मदद करनी चाहिए। उसका हमारे अलावा कोई दोस्त भी नहीं है। बचपन में जब हम स्कूल नहीं जाते थे तो नंदू हमारे काम करने हमारे घर आता था, और आज हम ये सब भूल गए और उसके दिल को दुख पहुंचाया है। हाँ यार, मुझे आज भी याद है
एक बार उसने मेरे हिस्से की मार मास्टर जी से खाई थी। वो बेचारा बहुत रोया था और मैंने उस जिगरी दोस्त का मजाक बनाया। मैं घर पर बात करता हूँ, तुम भी अपने चाचा से सलाह ले लो। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। देखा शीतल, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम मुझ पर गर्व करोगी। हाँ, आपने सही कहा था। आपने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। मुझे आप पर बहुत गर्व है। अच्छा जी, हमने कुछ नहीं किया। भाई, हमारा भी थोड़ा बहुत हाथ है हमारे दोस्त के ढाबे को खोलने में। नंदू है या नहीं? वैसे तुम नहीं भी बोल सकते हो अगर तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। अरे यार, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम मेरा दिल हो। दिल के बिना कोई कैसे रह सकता है? और मैं क्या हूँ? क्या मोहन ही सिर्फ तेरा दोस्त है? देख ली तेरी दोस्ती। तू मुझे दोस्त नहीं मानता ना। उस दिन मैंने तेरा मजाक बनाया और तू मुझसे किनारे हो गया। अरे यार, ऐसा तो मत बोल। मोहन दिल है तो तुम धड़कन हो मेरी। तुम दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और अकेले ढाबा खोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तुम दोनों ने साथ दिया तभी यह मुमकिन हो पाया। अब बताओ, मेरे ढाबे पर पार्टी लेने कब आ रहे हो? पार्टी हम देंगे, तू बस आराम से बैठकर पार्टी एंजॉय करना। आखिरकार हमारे दोस्त का सपना पूरा हुआ है और हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। नंदू ने दोस्तों और परिवार के सहयोग से अपना सपना पूरा किया, लेकिन उसकी मेहनत और नेक दिल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और कभी हार नहीं मानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत, हिम्मत और एक नेक दिल भी जरूरी है। केवल सपने देखने से वे पूरे नहीं होते, उनके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे और समर्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।